अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। एक एक नहीं बल्कि दो दो शख्सियात ने, बड़ी शख्सियात ने बड़ा दावा कर दिया है कि इमरान खान चंद दिन बाद अवाम के दरमियान होंगे, तमाम केसेस से रिहा हो चुके होंगे। वो दो बड़ी शख्सियात कौन हैं, इसकी डिटेल्स क्या हैं, किस मौके के ऊपर दावा किया गया है, केसेस अपने पीक के ऊपर हैं, इसके बावजूद खबरें इस तरह की आ रही हैं। क्या वाकईतन मामलात ऐसे हो गए हैं कि इमरान खान आने वाले चंद दिन के अंदर रिहा होने के बाद किसी बड़ी पोजीशन पे हो सकते हैं? रियलिस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, पेट्रोल बम एक दफा फिर फेंक दिया गया। वो कौन सी रिसर्च थी जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, और वो कौन सी रिसर्च है जिसके जरिए रोटी की कीमतें कम की गई, पेट्रोल की बढ़ाई गई और रोटी की कीमत कम रहेगी, और जिस कीमत को का तयन किया गया उसके ऊपर मिलेगी भी और पेट्रोल भी मजीद महंगा नहीं होगा। ये रिसर्च क्या है, इस रिसर्च की भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा कोर कमांडर मंगला जनरल एमन बिलाल सफदर, इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। सोशल मीडिया इस हवाले से क्या कयास आराइयां कर रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या बयान किया जा रहा है, वजूहात क्या बनी है और इनकी जगह अब कौन सी शख्सियत नया कोर कमांडर हो सकते हैं, इसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसके अलावा धरना कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, वेरी इंपॉर्टेंटली फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट, अब मियां नवाज शरीफ साहब एक और एग्रेसिव बयानिया बनाने जा रहे थे, उससे पहले ही एक साबिक जनरल को क्लीन चिट दे दी गई है। तमाम मामलात क्या है इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा, इसलिए गुजारिश यह है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। टॉप स्टोरी, आज की टॉप स्टोरी वो हम स्टार्ट करते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। जनाब, पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी के बिल्कुल करीब है। अभी बजट से हम सवा महीना दूर हैं, उससे पहले ही हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। तकरीबन कोई ₹4.53 इजाफा किया गया पेट्रोल की कीमत में, और इस तरह कोई ₹6 की दूरी के ऊपर पेट्रोल इस वक्त ट्रिपल सेंचुरी के पास पास है। एक तरफ बड़ी डिटेल रिसर्च के तहत पंजाब हुकूमत पंजाब के अंदर रोटी की कीमतें ₹15 से कम करके ₹16 कर देती है एक रोटी की कीमत, वो भी अवेलेबल नहीं है। उसकी क्या तफसीलात हैं, उसके ऊपर अपने किस तरह नशेमन पे बिजलियां गिरा रहे हैं, डिटेल शेयर करूंगा। लेकिन वो कौन सी रिसर्च होगी जिसके लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी बट जो सेलिंग गुड्स हैं और फिर बुनियादी जरूरियात की अशिया हैं वो सस्ती हो जाएंगी? वो कौन सी ऐसी रिसर्च है? इस रिसर्च का अभी तक किसी को समझ नहीं आया। तो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, अवाम हमेशा से मुस्तरद करते आ रहे हैं और अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है। अब जरा आ रहे हैं फैजाबाद धरना कमीशन, इसकी रिपोर्ट आई है और कल से ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हुकूमत के लिए एक और बड़ा मसला शुरू हो गया है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ है, एक साबिक जनरल को क्लीन चिट दे दी गई है। मैं डिटेल्स शेयर करता हूं आपके सामने। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक डीजी ISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी है। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी है, रिटायर हो चुके हैं। जराये के मुताबिक फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 149 सफहात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन साबिक IG सैयद अख्तर अली शाह की सदारत में कायम था। साबिक IG ताहिर आलम और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर अफसर खुशहाल खान कमीशन के अरकान थे। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन ने तहरीक लब्बैक के फैजाबाद धरने से जुड़े मुहर्रिकात का जायजा लेकर सिफारिशात तैयार की। जराये का कहना है कि रिपोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस, वजारत दाखिला, पंजाब हुकूमत, ISI और IB पर भी रोशनी डाली गई है, जबकि रिपोर्ट में साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद से मुताल्लिक मामलात की तफसील भी दर्ज है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि फैज हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC ISI मुआहदे पर दस्तखत करने थे। उस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी थी। फैज आबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक फैज हमीद के दस्तखत पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान, उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था।
रिपोर्ट में कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया और कहा कि पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों का भी अहाता किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिटेल्ड रिपोर्ट है, इसके ऊपर बड़ा चर्चा हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब हुकूमत ने टीएलपी मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी, यानी कि इसमें गलती पंजाब हुकूमत की थी और वफाक की थी। जुर्मा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमत हासिल की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 25 नवंबर 2017 को एजेंसी के तामुन से मुआहदा हुआ जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। धरने के दौरान फौजी अफसरों, नवाज शरीफ और वुज़रा को सोशल मीडिया पर धमकियां दी गई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। तो रिपोर्ट इतनी डिटेल्ड है कि अगर इसकी हम मजीद तफसीलात में जाएं तो बहुत कुछ निकल सकता है, लेकिन इसको यहीं तक रोका जाना बेहतर होगा। अब 2 अदद पाकिस्तान के नामवर 2 सहाफ़ी हैं। मेरी जो राय है वो तो राय होती है, तो क्योंकि हमारा व्लॉग जो होता है मोस्टली न्यूज़ बेस्ड होता है और कुछ इंटरनल खबरें और कुछ अहम खबरें हम बताते हैं। तो इसके ऊपर इमरान रियाज खान क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया हुआ, वो कहते हैं जनरल फैज हमीद को फैजाबाद धरना कमीशन ने क्लीन चिट दे दी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, साबिक DG IB आफ्ताब सुल्तान, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने फैज हमीद के हक में गवाही दे दी। फैज हमीद के हक में गवाही दे दी। नवाज शरीफ के मजामती बयानिए का एक और हिस्सा शुरू होने से पहले ही इसके अपनों ने उड़ा दिया। मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 शुरू में ही बढ़ गया। यानी एक्सपेक्टेड था कि नवाज शरीफ एक मुजाहमती कैंपेन लॉन्च करने लगे और उससे पहले ही उनके अपने भाई वगैरह इस मामले में गवाह बन चुके हैं। तो गल मुक गई है, गल वध गई है, मुख्तियार गल वध गई है। सिद्दीक जान इसके ऊपर क्या कहते हैं जी? सिद्दीक जान कहते हैं फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के जो मंदरजात सामने आए हैं उनसे तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के खिलाफ भी इल्जामात झूठे साबित हुए हैं कि किसी एजेंसी या इदारे के कहने पर आए थे। इस रिपोर्ट से साबित होता है कि उनके एहतजाज का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल ठीक थी कि नून लीग ने खत्म नबूवत के मामले पर जो वारदात डाली थी उसको खत्म कराना मकसद था और इस मकसद में कामयाब हुए। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस वक्त जबान से आम है वो ये है कि कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर, इन्होंने कबल वक्त रिटायरमेंट ले लिया, कबल वक्त रिटायरमेंट लिया। सोशल मीडिया के ऊपर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज चल रहे हैं। एक तो वो जिनका टिल्ट PTI की तरफ है वो लिख रहे हैं कि आने वाले वक्त के मुमकिना आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल एक जर्नल ने मामला से तंग आकर इस्तीफा दे दिया। ये उस तरफ का एंगल है। दूसरी तरफ का एंगल ये है कि कहा जा रहा है कि उन्होंने जाती वजूहात की बिना पर इस ओहदे से इस्तीफा दिया है। तो वो कोर कमांडर मंगला तैनात थे और वो जो आने वाले वक्त में 2025 में आर्मी चीफ जो तैनात होंगे उसके लिए जिन नामों पर गौर होता है 10, 11, 12 नाम, उनमें से एक नाम थे। तो इसलिए ये ज्यादा डिस्कस भी हो रहा है। कुछ हल्के ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ पर्सनल रीजन थी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब कामरान शाहिद साहब जो है ऐसे मौके नहीं जाने देते, वो उसके ऊपर अपने सोर्सेज से खबरें शेयर करते होते हैं। वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं ट्वीट में देखिएगा। Regardless of the gossips on the social media, credible sources have confirmed that Lieutenant General Aman Bilal Safdar has sought premature retirement primarily due to personal and domestic reasons. अब कुछ ही दिनों में इसके अंदर से मजीद डिटेल्स सामने आ जाएंगी। जब कोई बड़ी पोजीशन से कमीशन ऑफिसर जो है वो रिटायर होता है तो 2 साल तक वो मीडिया पर नहीं आ सकते। उसके बाद हो सकता है वो कोई इंटरव्यू दें तो डिटेल सामने आ जाए कि क्या मामला हुआ था। लेकिन एक और जो एक्सपेक्टेड चीज है, ये भी सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज है, वो ये कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर एक ओहदे पर तैनात हैं, एक्सपेक्टेड यही है कि शायद वो कोर कमांडर मंगला हो मुमकिन तौर के ऊपर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस वक्त जेर बहस है, डिस्कशन हो रही है, तो वो आपके सामने शेयर करना था। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इजराइल ईरान तनाज़े के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इजराइल ईरान तनाज़ा जो है वो अपनी जगह पर जूं का तूं है। जो इजराइल की जंगी काबीना है, जो वॉर कैबिनेट बनाई है, उन्होंने उसको इस बात पे इत्तेफाक किया है कि हम जंग तो नहीं चाहते, हम एस्केलेशन तो नहीं चाहते, लेकिन जवाब हम भरपूर देंगे। तो गुज़िश्ता रात ईरान के तमाम
जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रेड अलर्ट कर दिया गया। ईरान की जो फजाइया है, एयरफोर्स है, उसको रेड अलर्ट कर दिया गया। ईरानी मीडिया ने ये बयान देना शुरू कर दिया कि अगर एयर स्ट्राइक एक भी होती है इजराइल की जानिब से या यरूशलेम की जानिब से, तो उनके मिसाइलों का रुख जो है इजराइल की तरफ है और मिसाइल उसके फौरन बाद फायर कर दिए जाएंगे। उस मौके का इंतजार किया जा रहा है। तो कल रात में तो ऐसी कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी सुधरने वाला है नहीं। इसके अंदर से अपडेट आएगी और इसको ज़ेहनशीन कर लेना चाहिए कि हालात इतने आसान नहीं है जितने लोगों को नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं वो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूं कि वो दो कौन सी शख्सियात हैं जो कह रही हैं कि इमरान खान साहब जल्द रिहा होकर आ रही हैं। एक ने तो ये तक क्लेम कर दिया है कि बड़ा ओहदा उनको मिलने जा रहा है। वो कौन सी दो शख्सियात हैं उसकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी और है। रऊफ हसन साहब और कुछ वायरल बयान हैं। रऊफ हसन साहब कहते हैं, कल इन्होंने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। देखिए, हमारी जो खबरें होती हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के आता करती हैं। जब एनालिसिस होता है तो फ्यूचर का प्रेडिक्शन होती है। तो जो एनालिसिस है वो दो बंदों का दावा है, वो मैं शेयर करता हूँ, अभी खबरें सुन लें। रऊफ हसन साहब कहते हैं, इंतखाबात के बाद काजी फायज रज़ा की मुद्दत मुलाजमत की तौसी का बिल सामने आ जाएगा। अच्छा, एक तो तौसी का बिल का मामला यानी एक्सटेंशन का मामला है, और दूसरा रिटायरमेंट का मामला है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से 2 अदद जजेस उन्होंने भी कबल वक्त रिटायरमेंट ली, एक कोर कमांडर ने कबल वक्त रिटायरमेंट ले ली है। तो इसी तरह से मामला मुद्दत मुलाजमत में तौसी का भी अब देखते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला आड़े आता है। कुछ वायरल बयानात हैं, मैं चाह रहा हूं आपके सामने शामिल करने से पहले साइफर केस के ऊपर हम जरूर बात कर लेते हैं। साइफर केस की आज हियरिंग होनी है। बड़े बड़े लॉयर्स ये कह रहे हैं कि अगर मेरिट्स के ऊपर केस सुना जाता है तो आज इमरान खान इस केस में रिहा होते हैं। अब देखना यह है कि इसके अंदर से क्या निकलना है। सुबह से ही मामला जारी है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है इसमें कोई अपडेट आ चुकी हो, लेकिन अभी तक की जो डिटेल्स हैं वो कोई इतना हौसला अफजा नहीं है। कुछ वायरल बयानात, यानी कैसे कर लेते हो यार, शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर सैयद आसिफ करमानी साहब, आपका ताल्लुक नून लीग से है। आप कहते हैं तंदूर से अभी रोटियां मंगवाई हैं, 20 रुपए फी रोटी मिली है। तो वो जो पंजाब हुकूमत दावा करती है कि उन्होंने बड़ी रिसर्च करके 15 रुपए वाली रोटी 4 रुपए सस्ती करके 16 रुपए कर दी है, वो जो पंजाब हुकूमत की सगी हुकूमत वफाक में बैठी है, कहते हैं बड़ी रिसर्च करके पेट्रोल सस्ता करके हमने 330 रुपए से 294 रुपए कुछ पैसे का कर दिया है। वो रिसर्च उनको ये नहीं बताती कि आज से 2 साल पहले 145 का मिल रहा था। वो रिसर्च ये नहीं बताती कि ठीक 2 साल पहले रोटी 15 रुपए की मिल रही थी। उनके अपने लोग ये फरमा रहे हैं कि हमने भेजा है रोटी मंगवाने के लिए और 20 रुपए से कम नहीं मिली। कैसे कर लेते हो यार। सिर्फ कीमतें कम करना मसला नहीं है। इमरान खान साहब ने भी एक वक्त में 25 रुपए लीटर पेट्रोल कम किया था। इंप्लीमेंट कराना उनके लिए अजाब बन गया था। कार्टेल्स इतने बड़े बैठे, कैसे मैनेज करेंगे उनको। कैसे कर लेते हो यार, झूठ के भी पाँव नहीं होते। आगे चलते हैं जी। मुजम्मिल असलम साहब क्या कहते हैं। मुजम्मिल असलम साहब, ये एक और वायरल बयान है। वो कहते हैं पूछना था, वो इलेक्शन से पहले चीफ ऑर्गेनाइजर ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देना थी। पॉइंट, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देना थी और गैस भी सस्ती करनी थी। अब ज़मीनी इलेक्शन से पहले रोटी और आटा सस्ता करने का झूठा दावा, बाकी अवाम को शऊर आ गया। जिन्होंने बिजली सस्ती करनी थी, ठीक है, मुफ्त देनी थी, मुफ्त बिजली देनी थी, गैस सस्ती करनी थी, उनके दौर में बिजली भी महंगी हुई है, गैस भी महंगी हुई है। इन्होंने आते ही कहा था हमने पहले 3 महीने में कर देना है, और फिर पेट्रोल भी बढ़ रहा है और रोटी सस्ता करने का जो ढोंग है वो अपनी जगह पर है। किस किस तंदूर और नायबान के आगे, नान बान के, ईरान बाई के आगे आप खड़ा करेंगे अपना पुलिस वाला, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ क्या कहते हैं। शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, मुल्क में मौजूद ऑयल माफिया जौंक की तरह मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा है, और मुल्क में मौजूद जो खानदानी माफिया है वो जौंक की तरह मुल्क के ज़खायर को लूट के खा रहा है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हैं, हद नहीं हो गई यार। यानी जो ऑयल माफिया है उसके भी ताने बाने कहां मिलते हैं हम सबको पता है, बट जो ये वाला माफिया है जो खानदानी तौर पे, कल आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने वो हलफ ले लिया अचानक से, और फिर हलफ लेना भी ऐसे कि जब आप बिला मुकाबला उस जगह से जीते हो जहां दूसरे कैंडिडेट को, हमारे यहां दूसरे कैंडिडेट को गिरफ्तार करके साथ में फेंक देने के बाद जीतने को बिला मुकाबला जीतना कहते हैं। ठीक है, अब पीछे रह गए बख्तावर बीबी के 2 अदद नन्हे काके। मेरा तो कहना यह है कि उन दोनों का भी हलफ ले लिया जाए भाई। पता तो हमें है ये, ना ही समझे पब्लिक, एक पब्लिक ही है जो चवल है, बाकी सब इंटेलिजेंशिया है भाई। अच्छा जी, उस्मा बुखारी साहबा सुनिएगा,
ایک جماعت جو کبھی ایک تھی اب نہیں رہی، وہ جماعت ایک اور جماعت میں گئی جہاں سے وہ رسوا ہو کر فارغ ہو گئی۔ تم سے پہلے جو تخش نتین شاہ اس کو بھی اپنے ہونے پہ بڑا یقین تھا، ایسا ہی ہے نا؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، بڑے بڑے لوگ یہ دعویٰ کر گئے کہ میں انہیں کو ہلا سکتا ہے۔ آپ یہ جو کہہ رہی ہیں نا جماعت ختم ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کاسمیٹک بیان ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ آپ کی سیاست فنا ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے۔ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو، کیسے کر لیتے ہو؟ اچھا جی، طالبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے مکالمہ کیا ہے، میں آپ کی فین ہوں کیونکہ آپ سچ بولتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس نے جملہ مکمل نہیں کیا، تھوڑا سا آپ آگے کہہ دیتی میں آپ کی فین ہوں کیونکہ آپ سچ بولتی ہیں، تو مینڈیٹ چوری کے حوالے سے بھی آج کھڑے کھڑے سچ بول ہی دیں، چس نہیں آ جاتی اگر مقابلہ فل ان دی بلینکس ہو جاتا ہے۔ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر؟ آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی ہوئی چوری بچی کی تعریف کرنے کی ویڈیو جاری کر دینے سے کور ہو جائے گی؟ یہ اس ملک میں ہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دو عدد شخصیات ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، ان کا میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جلد عوام کے درمیان ہوں گے۔ دوسرے ہیں پروفیسر غنی جاوید صاحب، ایسٹرولوجسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 15 مئی تک یعنی اگلے 15 دنوں میں عمران خان صاحب نہ صرف رہا ہوں گے بلکہ بڑے عہدے پر ہوں گے۔ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، اس کی ڈیٹیل جب آئیں گے آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔